हाय गाइस, अपने आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ नए सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। आज हमारा फोकस विशेष रूप से ऑप्टेटिव तथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पर रहेगा। हम लोग उनके कंजक्शंस और उनमें जो भी चेंजेस आते हैं उनको ध्यान से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को सीखना शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसका प्रयोग कहीं ना कहीं पर अवश्य होता है। इन वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है। डैट को कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब वाक्यों में किस तरह से ये परिवर्तन किए जाते हैं, ये हम लोग वाक्यों के ही उदाहरणों से समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है द स्टूडेंट सेड एलास। इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह, और उसके बाद लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज डेड। क्योंकि विस्मय बोधक चिन्ह लगा है एलास के बाद में, तो यही विस्मय बोधक शब्द हो गया। एलास का अर्थ होता है हाय। हाय वो वाला हाय नहीं है जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं। हाय यहाँ पर वो है जब दुख में लोग बोलते हैं, जब कोई अचानक ऐसी दुखद घटना सामने आ जाए जो असहनीय हो, तब उनके मुंह से अचानक निकलता है कि हाय माई फ्रेंड इज डेड, मेरा मित्र मर गया। तो एलास क्योंकि दुख को सूचित करता है, इसलिए हमें दुख को प्रकट करने वाला सेंस भी अपने एक्सक्लेम्ड के साथ में जोड़ना पड़ जाता है। तो हम लोग क्योंकि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड करते हैं, तो अब एलास का सेंस होता है दुख वाला, तो हम यहां पर सेड की जगह पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो हम वही लिखते हैं द STUDENT स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड, साथ में जोड़ देते हैं विद SORROW सारो। इसके बाद में कंजक्शन मैंने अभी बताया कि यहां पर डैट लगेगा, तो हम लोग डैट को एज ए कंजक्शन यूज कर लेते हैं। क्योंकि एलास शब्द हमारे मुख्य वाक्य से अलग था, तो उसका सेंस हमने इसमें जोड़ दिया है। अब एलास का काम खत्म हो गया। अब हमारा सेंटेंस जाएगा माई फ्रेंड इज डेड तक। माई कौन कह रहा है? मेरा, जो बोल रहा है। बोलने वाला यहां पर है द स्टूडेंट। स्टूडेंट ही या सी कोई भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ही का पजेसिव केस यानी हिज फ्रेंड, और इज को हम लोग कर देंगे वाज, क्योंकि पास्ट टेंस में जाएगा। डेड DEAD डेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। हमारा एक और सेंटेंस है ही सेड हुर्राह आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वाला जो वर्ड है वो बदल गया। पहले वाक्य में था एलास जो दुख को प्रकट करता था। अब दूसरा शब्द आ गया हुर्राह। जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो खुशी में क्या कहता है? हुर्रे, हम पास हो गए। हुर्रे शब्द को हम इंग्लिश में हुर्राह शब्द से लिखते हैं। अब क्योंकि ये खुशी को प्रकट करता है, और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे मेन सेंटेंस के साथ में किसी भी चिन्ह के साथ अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो उस शब्द को हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही एडजस्ट करेंगे। यानी हमें जैसे सेड को एक्सक्लेम्ड करना है, तो हम एक्सक्लेम्ड के साथ में ही इसको एडजस्ट करेंगे।
अब क्या करना है, क्योंकि ये खुशी प्रकट करता है तो हम कहेंगे he exclaimed, EXCLAIMED, exclaimed with, और इस बार लिखेंगे joy, he exclaimed with joy। कंजक्शन हमारा कॉमन वही that, इसके बाद में हुर्राह का काम खत्म। हम आई, मैं, कौन है मैं, ही, सब्जेक्ट रूप था, इस बार हम लिखेंगे ही। हैव को पास्ट में बदल दीजिए, हैड, पास्ड, PASSED, पास्ड द एग्जामिनेशन। और हमारा यह सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल गया। हमने लिखा he exclaimed with joy that he had passed the examination। Next sentence, he said to Ram, bravo, you have obtained first division marks। उसने कहा राम से, bravo means शाबाश, you have obtained, तुमने प्राप्त किया है, फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी के मार्क्स, अंक। अब यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है ब्रावो के बाद में। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमको ये बता देता है कि हमारा जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी है। ये अगर कोई अतिरिक्त शब्द है तो उसके साथ में लगा होगा या फिर सबसे अंत में लगा होगा। ब्रावो आने पर हमारा पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आश्चर्य से ज्यादा शाबाशी दी जा रही है, ब्रावो, शाबाश। तो हम लोग यहां पर सेड या सेड टू को प्रेस्ड कर देंगे। और राम है यहां पर तो उसके बाद राम को लिखेंगे, फिर एक शब्द लगाएंगे सेइंग, और तब कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। हम लिखेंगे ही प्रेस्ड, PRAISED, प्रेस्ड, उसने प्रशंसा की राम की। क्या कह करके, SAYING, सेइंग, कंजक्शन लगा दें, डैट, सेइंग डैट, ये कह करके कि यू, तुम, कौन, राम है सामने, राम का प्रोनाउन बनेगा ही। हैव का हैड, ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन्ड, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, FIRST, फर्स्ट, DIVISON, डिवीजन, MARKS, मार्क्स, और फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। He praised Ram saying that he had obtained first division marks। Next sentence, the old man said, comma, inverted comma, good heavens, the hut has caught fire। The old man said, बूढ़े आदमी ने कहा। good heavens का अर्थ होता है अरे। जब हम लोग कभी कोई अचानक घटना हो जाती है तो कहते हैं अरे। द हट हैज कॉट फायर, झोपड़ी में आग लग गई है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं। अरे शब्द में दुख और पछतावा दोनों मिला होता है, इसलिए हम लोग यहां पर सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड करने के साथ साथ उसके साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं जो पश्चाताप या दुख को प्रकट करे, जैसे रिग्रीट। तो चलिए इसको बनाते हैं। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड, विद रिग्रीट, REGRET, रिग्रीट, कंजक्शन हमारा लगेगा डैट। फिर जो सेंटेंस हमारा है द हट, हैज का हैड कर देंगे, हैड, CAUGHT, काट, FIRE, फायर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रीट दैट द हट हैड कॉट फायर। हमारा अगला वाक्य है दे सेड
व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सबसे अंत में लगा हुआ है, इसलिए ये नॉर्मल टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नॉर्मल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सबसे अंत में लगा होता है और उनका प्रारंभ व्हाट या हाउ से होता है। व्हाट या हाउ को यहाँ पर वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह यूज किया जाता है और इनके साथ में कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है, जैसे व्हाट ए के साथ में नाइस शब्द का प्रयोग किया गया। और इस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब या तो सबसे अंत में होता है या फिर हिडन होता है, दिया ही नहीं गया होता है। दिया होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है और अगर नहीं दिया गया होता है तो हमको गेस करके उसको वहां पर लगाना पड़ता है। क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त शब्द था नहीं, इसलिए इसको हम सामान्य नियम से बनाएंगे। हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड और कंजक्शन दैट लगाएंगे। तो चलिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। दे एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन में दैट लगा देते हैं। अब क्योंकि दैट के बाद में हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट इस वाक्य में सबसे अंत में दिया गया है इट इज, तो हम वो सबसे पहले यहां पर लाएंगे। हम लिखेंगे इट इज को कर देंगे वाज। अब व्हाट ए को हम लोग कर देंगे ए वेरी, तो हम लोग लिखेंगे AVERY वेरी और बाद में नाइस फ्लावर को इसके अंत में लिख देंगे नाइस FLOWER फ्लावर। तो हमारा वाक्य बन गया दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर। हम लोग ध्यान रखें व्हाट ए या हाउ को वेरी या ए ग्रेट में बदलना होता है और ये वाक्य की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या चीज कहां पर सूट कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, मंजू सेड हाउ क्लेवर आई एम, इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सबसे लास्ट में लगा हुआ है और सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है हाउ से और हाउ के साथ में लगा हुआ है क्लेवर यानी एडजेक्टिव। तो इसलिए ये हाउ क्लेवर हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड बन गया। हम इसको सामान्य नियम से ही बनाएंगे। हम कहेंगे मंजू सेड को एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड कंजक्शन में दैट। दैट के बाद में फिर हमको सब्जेक्ट लाना है, वर्ब लानी है। सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। कौन कह रहा है ये बात? मंजू। मंजू क्या है? एक महिला है। महिला के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। आई एम का पास्ट टेंस सी के साथ लगेगा वाज। हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर को हम कर देंगे वेरी क्लेवर और वेरी क्लेवर लिखने के बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा इनडायरेक्ट बन गया मंजू एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, अजय सेड टू हरी हैप्पी दिवाली। अब सेंटेंस हमारे बदल गए। हैप्पी दिवाली ये क्या है? शुभकामना है। हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, इस तरह की हम लोग शुभकामनाएं अक्सर दिया करते हैं। अब ये भी क्योंकि इनके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जुड़ा हुआ है तो इन्हीं के अंतर्गत ये वाक्य भी आ जाते हैं। इनको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, एक बार सीख लीजिए, कभी भी इन जैसा कोई भी वाक्य आएगा आप लोग बना लेंगे। ये सब क्या है? विश हैं। हम लोग विश करते हैं, किसी को बर्थडे विश किया, किसी को कोई फेस्टिवल विश किया, तो हम लोग सेड या सेड टू को विश्ड कर देते हैं। लेकिन विश्ड के साथ में हम जो विश करते हैं वो साथ में जोड़ देते हैं। जैसे इस वाक्य को हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे AJAY अजय विश्ड, WISHED विश्ड। अजय ने विश किया है। नॉर्मल सेंटेंस होते तो हम लोग तुरंत उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिख देते हैं, लेकिन विश्ड के साथ में
ऐसा नहीं होगा। हम लोग विज्ड के साथ में HAPPY हैप्पी, DIWALI दिवाली, अजय विज्ड हैप्पी दिवाली। अब इसके बाद में हम लिखेंगे टू हरी और फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी जो भी शुभकामना होगी उसको हम विज्ड के साथ में जोड़ करके लिख दिया करेंगे। अजय विज्ड हैप्पी दिवाली टू हरी। ऐसे मान लीजिए हैप्पी बर्थडे होता तो विज्ड हैप्पी बर्थडे, विज्ड हैप्पी होली। इस तरह से हम लोग वाक्यों को बनाएंगे। हमारा अगला वाक्य भी ऐसा ही वाक्य है। द सन सेड, बेटे ने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। यानी अपनी माता से वो गुड मॉर्निंग कह रहा है, उनको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। तो हम लोग इसको बनाएंगे द सन WISHED विश्ड, और विश के साथ में हम गुड मॉर्निंग जोड़ देंगे। गुड MORNING गुड मॉर्निंग। तो द सन विश्ड गुड मॉर्निंग। अब किसको विश कर रहा है उसको टू लगा करके लिख दो, टू MAMMA मम्मा और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। द सन विश्ड गुड मॉर्निंग टू मम्मा। अब क्योंकि माता उस बेटे की है तो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ को सुविधाजनक बनाने के लिए हिज मम्मा भी कर सकते हैं। तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा द सन विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज मम्मा, यानी अपनी माता को। तो यहाँ पर हम लोग अगर चाहें तो हिज शब्द को भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा सेंस को क्लियर करने के लिए। अब हम लोग आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आशीर्वाद व इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य। इनमें हम लोग सेड या सेड टू को विश्ड, प्रेड या कर्ज्ड कर देते हैं। विश मतलब एक शुभकामना के लिए, प्रेड जब ईश्वर से प्रार्थना की जाए तब, और कर्ज्ड का मतलब होता है बुरा भला कहना, अभिशाप देना। तो इसलिए जहां पर हम किसी का अहित होने की कामना करते हैं वहां पे कर्ज्ड का प्रयोग करेंगे। बाकी कंजक्शन में यहां पर डैट ही लगाया जाएगा। इनको भी हम वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। हमारे सामने वाक्य है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो ज्यादातर मे से प्रारंभ होते हैं, और आगे के शब्दों का जब हम अर्थ निकालते हैं तो उसमें शुभकामना जैसा सेंस निकाल देते हैं। जैसे यू तुम, लिव जीवित रहो, लॉन्ग माने लंबे समय तक, अर्थात तुम दीर्घायु हो, उसने मुझसे ऐसा कहा। मैंने बताया कि लंबी उम्र की कामना करना क्या है, भाई जाहिर सी बात है शुभ कामना है, अच्छी कामना है। तो हम लोग यहां पर विश्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे ही विश्ड डैट। यहां पर यह ध्यान रखना है कि विश्ड के बाद में ऑब्जेक्ट कभी नहीं लिखेंगे। हम विश्ड के तुरंत बाद कंजक्शन लगा देंगे। तो अब हमारा रह गया मी। इसको हम क्या करेंगे, तो क्योंकि यू तुम, भाई हमेशा शुभकामना सामने वाले को ही दी जाती है, किसी को आशीर्वाद उसके पीठ पीछे नहीं दिया जाता है। तो वो जब भी होगा वो सामने ही होगा, और जब सामने होगा तो हम लोग इस चीज को सीधे इस जगह पर ला करके रख देंगे, यानी मी का सब्जेक्ट रूप आई। दैट आई, मे को हम कर देते हैं MIGHT माइट, और लिव लॉन्ग। क्योंकि मे का माइट हो चुका है तो इसलिए लिव को हमने फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही लिखा, और हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल गया। हमने लिखा ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसने यह कामना की कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि विश्ड के साथ साथ में डैट भी लगा देना है, और जो भी ऑब्जेक्ट में होगा उसको हम यू के स्थान पर उसी रूप में लिखेंगे जैसी पोजीशन यू की होगी। यानी यू सब्जेक्ट रूप में है
तो इसका सब्जेक्ट रूप ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वाक्य हमारा मे से प्रारंभ है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, इसमें गॉड शब्द है। गॉड से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम सेड या सेड टू को सिर्फ प्रेड ही लिखते हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं, सी प्रेड, PRAYED, प्रेड, कंजक्शन लगा देते हैं डैट। डैट के बाद में सब्जेक्ट, क्योंकि ईश्वर रक्षा करे, गॉड सब्जेक्ट है, तो हम गॉड लिख देंगे। गॉड चाहे जहां पे लिखा जाए, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। मे को माइट कर दीजिए, गॉड माइट ब्लेस, और यू। अब क्योंकि सेड के बाद में सामने कौन है हमें वाक्य में नहीं बताया गया है, तो हम वही कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा है, यानी सेकंड पर्सन को छोड़ करके फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी या तो हम यहाँ पर आई शब्द को मान लें या हम ही शब्द को मान लें। तो अगर ही शब्द को मानते हैं तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लिखेंगे हिम, और अगर आई शब्द को मानते तो हम यहाँ पर लिखते मी। आपकी जो मर्जी हो यहाँ पर लिख सकते हो। हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल गया, सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। हमारा अगला वाक्य, द वुमैन सेड टू हिम, महिला ने कहा उससे, मे यू बी रुइंड, यू माने तुम, बी माने हो जाओ, रुइंड माने बर्बाद, तुम बर्बाद हो जाओ। अब ये क्या है, अर्थ निकालोगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये शुभ कामना है कि अशुभ कामना है। यहां पर किसी के अहित की बात कही जा रही है, तो यहां पे हम लोग कर्ज्ड का प्रयोग करेंगे। हम लोग जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे द वुमैन कर्ज, CURSED, कर्ज्ड। अब यहां पर कर्ज्ड के बाद में लिखेंगे डैट, द वुमैन कर्ज डैट, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, हिम। तो हम लोग हिम के अनुसार जब यू को बदलेंगे तो हो जाएगा ही। मे का MIGHT, माइट, फिर हम लिखेंगे BRUINED, रुइंड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। द वुमैन कर्ज्ड डैट ही माइट बी रुइंड। जिस तरह से हम विस्ट के तुरंत बाद डैट लगा देते हैं, वैसे ही कर्ज्ड के बाद भी तुरंत डैट लगा देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के एक्सक्लामेटरी तथा ऑप्टेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग अपनी ग्रामर की बुक निकालिए और उसमें से इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। यदि आपकी प्रैक्टिस में आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि हम सभी एक दिन अपने इन टॉपिक्स में परफेक्ट हो जाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।